एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवा देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपीकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम अपने चैप्टर नंबर 11 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विश्व रूप दर्शन योग। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू जानने की कोशिश की कि वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलती हैं और हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करके अपनी डेली लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब समय है इसके श्लोक दर श्लोक बढ़ने का, इसकी समरी का। प्रभु ने इस अध्याय के प्रत्येक श्लोक में क्या कहने का प्रयास किया है, हम सबको क्या समझाने का प्रयास किया है, उन सब का वर्णन प्रभु इन श्लोकों में किस प्रकार से करते हैं, आइए जानते हैं। इसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक में अर्जुन जी ने बहुत ही मंगलमय रूप से प्रभु की प्रार्थना की है। उनसे उनके स्वरूप के बारे में पूछा है, उनसे जानना चाहा है कि प्रभु अगर मैं उस काबिल हूँ तो आप मेरे को अपने उस स्वरूप को दिखाएं। और प्रभु बड़ी सरलता से, बहुत ही सहजता से अपनी उस रूप की सूक्ष्म भूमिका का निर्माण कर रहे हैं। अब अर्जुन जी पिछले अध्याय में पूर्ण समर्पित होकर अब इस अध्याय में उसी भाव से आगे प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से कहते हैं कि मदनुग्राह परमं गुह्य मदात्म संजितम यत्व योगतम वच स्तने मोहोयम विगतो मम। अर्जुन जी बोले कि मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन जी पिछले ही अध्याय में समर्पित हो चुके थे प्रभु के। अब वो बताते हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है प्रभु, अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। बंधु, बड़ा सरल है आजकल की कुछ भी कह देना, लेकिन कठिन है कि जो कह रहे हैं वो करके दिखाना। आज का सबसे कठिन काम है सरल हो जाना और सबसे सरल काम है कठिन हो जाना। तो प्रभु जैसे हैं, प्रभु अपने उस स्वरूप को बता रहे हैं और इस अध्याय में दिखा भी रहे हैं। इसीलिए हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शाक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन जी बहुत ही प्रेमवश होकर प्रभु से मांग रहे हैं कि प्रभु, अगर मैं काबिल हूँ, अगर मैं वो शक्ति रखता हूँ कि मैं आपका वो स्वरूप देख सकूँ, अगर मैं देखने योग्य हूँ, तो आप मुझको अपना वो स्वरूप दिखाइए। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है सरलता, जो एक लक्षण है संत का। वो संत का लक्षण है। साधु वो नहीं जो ज्ञानी है, साधु वो है जो सरल है। अर्जुन जी उतने ही सरल होकर बोले कि प्रभु, अगर आप मुझे उस रूप को देखने योग्य समझते हैं तो आप कृपा कर मुझको वो रूप दिखाइए। बिल्कुल सरलता के साथ, बिल्कुल सहजता के साथ, जबकि प्रभु इससे पहले उनको कह चुके हैं कि तू मेरा प्रिय हो गया है। लेकिन उस भाव को, प्रभु के उस भाव को समझते हुए भी, अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए अर्जुन जी कहते हैं कि प्रभु, अगर आप मेरे को उस योग्य मानते हैं तो अपना वो रूप दिखाइए
ये सरलता नहीं तो और क्या है। सरलता आती है प्रणाम से, अभिवादन से। जो भारतीय संस्कृति थी वो तो प्रणाम से ही शुरू होती थी। प्रातःकाल सर्वप्रथम उठकर पृथ्वी को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, सूर्य को प्रणाम, ये सब जो है ये सब प्रणाम से प्रारंभ होता था। लेकिन आज का युग अभिवादन करना भूल गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो पशे विना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कितना अभिवादन का महत्व है। रामचरितमानस जी में भी लिखा हुआ है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। प्रभु खुद वो आचरण करके दिखा रहे हैं जो आचरण हम लोगों के करने योग्य है। प्रभु वो करके कि प्रभु अज्ञानवश जो हमसे ऐसा हुआ, हमसे गलती हुई, लेकिन आपको हमें ऐसा नहीं श्राप देना चाहिए था। तो वो बोले कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसने बोला कि फिर किसने किया। उसने कहा कि जब ये संसारिक जोड़े का प्रेमी तुम्हें अपनी प्रेमिका पर कुछ आँच आते देख के तुमने आप देखा ना ताब मुझे एक चाटा जड़ दिया, तो मेरा प्रेमी तो वो परमपिता परमात्मा मेरे बाके बिहारी हैं। तो उनको कैसे गुस्सा नहीं आएगा कि तुमने उसकी प्रेमी को एक चाटा लगा दिया। तो ये मेरा नहीं, मेरे उस प्रेमी का किया हुआ है। तुम्हें अगर माफ़ी मांगनी है तो उनसे जाकर मांगो। तो ये परमात्मा का प्रेम है। हमें उन पर संदेह करना, ये हमें खुद पर ही संदेह करने जैसा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सरल हो जाओ। सरल होना कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को महसूस करने जैसा नहीं है। जैसा कि एक बार अकबर और बीरबल की ये कथा बहुत फेमस है कि एक बार अकबर ने 2 सेम आकार की लकीरें खींची और बीरबल को बोला कि बीरबल इसमें से एक लकीर को छोटा कर दो बिना मिटाए, बिना उसको उसमें कुछ कि प्रभु अज्ञानवश जो हमसे ऐसा हुआ, हमसे गलती हुई, लेकिन आपको हमें ऐसा नहीं श्राप देना चाहिए था। तो वो बोले कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसने बोला कि फिर किसने किया। उसने कहा कि जब ये संसारिक जोड़े का प्रेमी तुम्हें अपनी प्रेमिका पर कुछ आँच आते देख के तुमने आप देखा ना ताब मुझे एक चाटा जड़ दिया, तो मेरा प्रेमी तो वो परमपिता परमात्मा मेरे बाके बिहारी हैं। तो उनको कैसे गुस्सा नहीं आएगा कि तुमने उसकी प्रेमी को एक चाटा लगा दिया। तो ये मेरा नहीं, मेरे उस प्रेमी का किया हुआ है। तुम्हें अगर माफ़ी मांगनी है तो उनसे जाकर मांगो। तो ये परमात्मा का प्रेम है। हमें उन पर संदेह करना, ये हमें खुद पर ही संदेह करने जैसा है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि सरल हो जाओ। सरल होना कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को महसूस करने जैसा नहीं है। जैसा कि एक बार अकबर और बीरबल की ये कथा बहुत फेमस है। एक बार अकबर और बीरबल दोनों दरबार में बैठे थे। तो अकबर ने 2 लकीरें खींची और बीरबल को बोला कि बीरबल अब इसमें से एक लकीर को छोटा कर दो, उसमें बिना कुछ मिटाए इसको छोटा कर दो। तो सारे जितने की सभागण थे वो सोचते रह गए कि इसको कैसे छोटा किया जाए बिना मिटाए। तो अकबर ने उसके बगल वाली लकीर को, जो बादशाह अकबर की तरफ वाली लकीर थी, उसको जाके बड़ा कर दिया। तो दूसरी वाली अपने आप से छोटी हो गई। तो इस तरीके से जो सरलता है उसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स एक इंग्लिश का बहुत बड़ा शब्द बन चुका है जो कि मेंटल हेल्थ का एक इशू बनता जा रहा है। तो डोंट फील इन्फेरिटी। आप सरल हो जाइए, आप सबसे बड़े हो जाएंगे। बिना दूसरों को छोटा किए आप बड़े हो जाएंगे। आप दूसरों की प्रशंसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी निंदा मत कीजिए। ये सरलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब इसके आगे जो 5वां श्लोक है उसमें श्री भगवान का कथन है। वो भगवान आगे पार्थ को बोलते हैं कि पश्य में मार्थ रूपाणी शतो शतः सहस्रस्य नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख।
अब प्रभु, क्योंकि पार्थ सहज हो गया है, सरल हो गया है, वो ज्ञानी हो गया है, वो विनयपूर्ण हो गया है, इसलिए भगवान उसको अपना रूप दिखाने के योग्य मान लेते हैं और उसको बताते हैं कि अब तुम मेरा रूप देख सकते हो। श्लोक संख्या 5 से लेके 8 तक में श्री भगवान जी का कथन है, उसमें प्रभु अपने स्वरूप को बताते हैं उसको। और 8वें श्लोक में प्रभु के दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्ये में योग महेश्वरम, अलौकिक चक्षु देता हूँ हे पार्थ, मैं तुझको उस अलौकिक चक्षु को प्रदान करता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। वो जो दिव्य चक्षु है उसका स्वरूप प्रभु पार्थ को प्रदान करते हैं। ऐसे तो चरम चक्षु भी हैं, ज्ञान चक्षु भी हैं, दिव्य चक्षु भी हैं, डिवाइन आइज, लेकिन उससे भी बड़े हैं प्रेम चक्षु। प्रेम चक्षु और दिव्य चक्षु दोनों में अंतर है। जो हमारे दिव्य चक्षु हैं वो उसको प्रभु ने पार्थ को प्रदान किया, जिसके बाद अर्जुन प्रभु का वो दिव्य रूप देखकर थर थर कांपने लगा, उसको डर लगने लगा, वो भय युक्त हो गया। लेकिन उससे भी ऊपर, उससे भी श्रेष्ठ हैं प्रेम चक्षु, जो गोपियों के पास है, जो उनको परमात्मा की सरलता से प्राप्त हुए हैं। उसके लिए प्रभु की कृपा, प्रेम, वो इम्पॉर्टेंट है। कृपा से भी ज़्यादा प्रेम साध्य हैं प्रेम चक्षु, जो कि गोपियों को प्राप्त हुए और उसके प्राप्त हो जाने के बाद सारे भय दूर हो जाते हैं। वो प्रेम चक्षु गोपियों को भय मुक्त बना देते हैं और दिव्य चक्षु अर्जुन को भय युक्त बना देते हैं। लेकिन ये जो दिव्य चक्षु हैं, ये इसको दिव्य चक्षु कहा है क्योंकि ये भविष्य भी बताने वाले हैं। इससे पहले प्रभु का वो स्वरूप विदुर जी भी देख चुके हैं। जब प्रभु शांति दूत बनकर दुर्योधन की सभा में आए थे, तब विदुर जी ने भी वो स्वरूप देखा था। इससे पहले उनकी माता भी प्रभु के मुख में पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप का दर्शन कर चुकी थी। लेकिन अब पार्थ को वो दिव्य चक्षु प्रदान किए हैं, क्योंकि अब वो इनकी हेल्प से भविष्य भी देखने वाला है। अगर वो दिव्य चक्षु, वो भविष्य पहले ही पता चल जाता, अगर वो प्रभु सबको ही प्रदान कर देते, तो महाभारत युद्ध का कोई औचित्य ही नहीं बैठता था, उसका स्वरूप ही बदल जाता। इसलिए वो दिव्य चक्षु जिसकी सामर्थ्य है उसको प्राप्त हुए हैं। इसलिए प्रभु ने वो दिव्य दृष्टि दी है पार्थ को, क्योंकि पार्थ की सामर्थ्यता है, वो उसके लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट है। उसकी एलिजिबिलिटी है कि वो प्रभु के उस स्वरूप का दर्शन करने योग्य है, क्योंकि अब उसका मोह नष्ट हो गया है और संदेह का हट जाना ज्ञानी का एक बहुत श्रेष्ठ लक्षण है। तो आज हमने इसके श्लोक संख्या 1 से लेकर 8 तक के बारे में जाना, जिसमें 1 से 4 तक अर्जुन जी ने बड़े विनय पूर्वक प्रभु से उनका स्वरूप देखने के लिए प्रार्थना की है और 5 से लेकर 8 में प्रभु ने अपने विराट स्वरूप को उनको दिखाने की उनकी योग्यता और अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया है। आज इतना ही, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए श्री राधे।